नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे आपके अंदर जोश भर देगी और इसके बाद आप हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े देश में एक मोहन नाम का अमीर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उस व्यक्ति के पास बहुत सारी संपत्ति थी। उसका एक बेटा था और एक दिन वह अपने बेटे को देश की यात्रा पर ले गया। पिता का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को यह दिखाना था कि कैसे करना है, क्या गरीब लोग रहते हैं, ताकि बेटा उनके सौभाग्य की सराहना कर सके। अपनी यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत ही गरीब परिवार के खेत में कुछ दिन और रातें बिताईं। अपनी यात्रा से लौटने पर पिता ने अपने बेटे से पूछा कि उनका हाल क्या है। यात्रा मेरे बेटे की थी। बेटे ने उत्साह से उत्तर दिया, यह बहुत अच्छी यात्रा थी पिताजी। अमीर पिता ने पूछा कि क्या आपने देखा कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। यात्रा का उद्देश्य आपको यह समझाना था कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने इतने अमीर परिवार में जन्म लिया है। ओह हाँ, बेटे ने कहा और अपने पिता की ओर मुस्कुराया। पिता ने फिर पूछा, तो मेरे प्यारे बेटे, बताओ तुमने यात्रा से क्या सीखा। बुद्धिमान बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने गरीब लोगों के जीवन पर बहुत सी चीजें देखी। मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है और वे हमारे पास 4 हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जो हमारे बगीचे के बीच तक पहुंचता है और उनके पास एक नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। हमने अपने बगीचे में और अपनी छत पर डेस लालटेन का आयात किया है और उनके पास रात में तारे हैं। हमारा आंगन सामने के यार्ड तक पहुंचता है और उनके पास पूरा क्षितिज है। पिता बेटे के उत्तर से थोड़ा भ्रमित हो गए। सोहन ने कहा, हमारे पास रहने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और उनके पास खेत हैं जो हमारी दृष्टि से परे हैं। हमारे पास नौकर हैं जो हमारी सेवा करते हैं, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। व्हाइट सन की सीख अभी खत्म नहीं हुई थी। सन ने अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त करना जारी रखा। हम अपना भोजन खरीदते हैं, लेकिन वे अपना उगाते हैं। हमारी रक्षा के लिए हमारी संपत्ति के चारों ओर दीवारें हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए उनके पास दोस्त हैं। हम अपना खाली समय टेलीविजन और मोबाइल फोन के साथ बिताते हैं। परिवार और रिश्तेदारों के साथ उनका खाली समय। बेटे ने गांव की यात्रा के अपने अनुभव को संक्षेप में बताया और कहा कि मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद पिताजी कि हम कितने गरीब हैं। बुद्धिमान बेटे की प्रतिक्रिया ने अमीर पिता को अवाक कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें वह पैसा मिल जाएगा, कपड़े या गैजेट्स या कार या बड़े घर या कई अन्य चीजें खरीद सकते हैं जो आपको आराम देती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से नहीं खरीदा जा सकता सादगी, प्यार, दया, करुणा, दोस्ती, मूल्य और परिवार जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं उनके पास जीवन में क्या है और उस पर ध्यान केंद्रित करें जो उनके पास नहीं है। एक व्यक्ति की बेकार वस्तु क्या है, दूसरे व्यक्ति की बेशकीमती संपत्ति क्या है, यह सब किसी के दृष्टिकोण के बारे में है कि वह इसे कैसे देखता है या वह इसे कैसे देखता है। कहानी हमें याद दिलाती है कि खुशी को भौतिक द्वारा नहीं मापा जाता है संपत्ति, लेकिन हमारे रिश्तों की गुणवत्ता, हमारे मूल्यों और हमारे दृष्टिकोण से। यह हमें जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने और सादगी, प्रेम, दया, करुणा और दोस्ती में समृद्धि खोजने की चुनौती देता है। तो आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं? क्या आप पर्याप्त रूप से धनवान हैं? पैसा है आपके लिए, आपके जीवन में किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, या यह प्यार, दयालुता, देखभाल, एकता और संतुष्टि है जो आपके हर एक पल को एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और अधिक वीडियो देखें। धन्यवाद।